तो हे गाइस, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब शोर में। तो चलिए, जो क्लास इंडियन हिस्ट्री से सॉरी मतलब भारत की जीके से जो क्लास जहाँ पे रुक चुकी थी, आज हम लोग फिर से उसको स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं सारे क्लासेस को। तो फिर देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए 300 पहले मैंने ऑलरेडी कवर करा दिए थे। उसके बाद ये क्लासेस चल रही हैं और जिन्होंने 300 तक क्वेश्चन वगैरह वाला वीडियो नहीं देखा तो वहाँ पे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। बाकी लेट्स स्टार्टेड, बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर। तो आई होप आप सभी को यहाँ पे वो चीज़ ये सारा चीज़ क्लियर वगैरह होगा। और फिर चलिए आपको बताना चालू करता हूँ। तो यहाँ पे पहला नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है राष्ट्रीय कबीर सम्मान। अगला नंबर का सवाल देखिए, हरिश्चंद्र 1944 को प्रोड्यूस किसने किया था? हरिश्चंद्र जो मूवी बनी थी 1944 में, उसको आपको बताना है कि प्रोड्यूस किसने किया था। तो जी हाँ, इस मूवी को प्रोड्यूस किया था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि A.V. मैयप्पन ने। अगला नंबर का सवाल देखिए कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? जी हाँ, तो आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रंगनाथ स्वामी मंदिर। अगला नंबर का सवाल सुनिए, निम्नलिखित में से किस राजा ने लाहौर की मोती मस्जिद को रत्न भंडार में बदल दिया? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने लाहौर की मोती मस्जिद को रत्न भंडार में बदल दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराजा रणजीत सिंह ने। अगला नंबर का सवाल देखिए, पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण का मंदिर कहाँ स्थित है? तो जी हाँ, पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण का मंदिर स्थित है आपके कराची शहर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर का सवाल सुनिए, कर्नाटक के प्रसंग में हल्लेगंड क्या है? आपको बताना है कि कर्नाटक के प्रसंग में हल्लेगंड क्या है। तो हल्लेगंड एक भाषा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर का सवाल देखिए, अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? तो अग्नि मंदिर यहाँ पे जो फारसी धर्म होता है उसका पूजा स्थल है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, बागेश्वरी कमर किस वाद्य यंत्र की पहली और एकमात्र ये संभावित है ना महिला वादक है? तो जी हाँ, बागेश्वरी कमर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो शहनाई है, शहनाई वाद्य यंत्र होता है उसका एकमात्र महिला वादक है। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, अगला नंबर का सवाल पूछा जा रहा है कि मथुरा के कला स्कूल में किसका प्रयोग किया गया था? मथुरा के कला स्कूल में किसका प्रयोग किया गया था? तो भाई मथुरा के कला स्कूल में प्रयोग किया गया था लाल बलुआ का, यानी कि आंसर नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। अगला नंबर का सवाल सुनिए, भारतीय कथाओं के अनुसार धूम्रवर्ण किसका अवतार है? आपको बताना है कि भारतीय कथाओं के अनुसार धूम्रवर्ण किसका अवतार है। तो धूम्रवर्ण अवतार है गणेश जी का, यानी कि ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नंबर का सवाल सुनिए, निम्नलिखित में किसकी स्थापना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी? तो जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा, तो जी हाँ इसका सही आंसर हो जाएगा 311वां नंबर का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। अगला नंबर का सवाल सुनिए कि यक्षगान है ना, यक्षगान किस प्रदेश का लोक नाटक है? आपको बताना है कि यक्षगान किस प्रदेश का लोक नाटक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्नाटक का। आप सभी को जितने क्वेश्चन के आंसर पता होते हैं आप राइट डाउन करके आखिरी में टोटल करके मेरे को बता सकते हैं कि हमने इस वीडियो को देखकर इतने क्वेश्चन हमारे सही थे। अगला नंबर का सवाल सुनिए, कुरान का पहला अध्याय क्या कहलाता है? आपको बताना है कि कुरान का पहला अध्याय क्या है। तो 13वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल फतह। और देखिए भाई, इसके संबंध में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो अगर आंसर गलत हो भी सकता है तो आप सही ज़रूर करिएगा, लेकिन मैंने कोशिश करा है कि इसका आपको एक्यूरेट आंसर दूँ। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, उत्तर भारत में प्रयोग की जाने वाली रेगुड़ बजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे रेगुड़ बजी आपको बताना है किससे संबंधित है। तो रेगुड़ बजी संबंधित है दवा से। अगला नंबर का सवाल देखिए, शास्त्रीय नृत्य भारत के किस प्रदेश का सत्रीय नृत्य भारत के किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो जी हाँ, आपको बताना है कि सत्रीय नृत्य भारत की किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है।
तो 315 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिय। अगला नंबर का सवाल सुनिए, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर को यूरोपियों ने ब्लैक पैगोडा कहा है? तो जी हाँ, यूरोपियों के अनुसार ब्लैक पैगोडा कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में स्थित है। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, चपचार कूट त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो चपचार कूट पर्व जो है वो मनाया जाता है आपके मिजोरम में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर का सवाल सुनिए, निम्नलिखित में क्या राजस्थान में नहीं है? आपको बताना है यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो कौन सा ऐसा है जो राजस्थान में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नरवर किला जो है राजस्थान में नहीं है। बाकी जो एकलिंगी करणी माता मंदिर, जूनागढ़ किला, ये राजस्थान में आपको मिल जाएंगे। अगला नंबर का सवाल है कि शोर मंदिर किस प्रदेश में है? आपको बताना है कि शोर मंदिर किस प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु में स्थित है शोर मंदिर। अगला नंबर का सवाल सुनिए, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये तो काफ़ी उम्दा किस्म का सवाल है और बहुत ही सरल है कि देखिए, व्यास सम्मान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, एडविन लुटियंस के सहयोग से नई दिल्ली को डिज़ाइन करने में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हर्बर्ट बेकर ने। अगला नंबर का सवाल सुनिए, राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल। अगला नंबर का सवाल सुनिए, हैदराबाद की हुसैन सागर झील किसके द्वारा बनवाई गई थी? जी हाँ, है ना कि हैदराबाद की हुसैन सागर झील किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा हजरत हुसैन शाह वली के द्वारा बनाया गया था। देखिए, इसको आप मत करिएगा, मैं चलिए इसको मिटा ही देता हूँ एक बार के लिए। हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजरत हुसैन शाह वली के द्वारा। अगला नंबर का सवाल सुनिए कि सीडी बशीर मस्जिद कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि सीडी बशीर मस्जिद कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अहमदाबाद में स्थित है सीडी बशीर मस्जिद। अगला नंबर का सवाल सुनिए, एक्चुअल में थोड़ा सा लोड ले रहा है तो ऐसा हुआ। यहाँ पे अगला नंबर का सवाल पढ़ देता हूँ आप लोग के लिए। निम्नलिखित में पंजाब का कौन सा शहर पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा शहर पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमृतसर पहले रामदास शहर के नाम से जाना जाता है, जो कि वर्तमान में अमृतसर के नाम से ही जाना जाता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, उत्तर पूर्व भारत का प्रसिद्ध ड्री त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? आपको बताना है कि ड्री त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 326 का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है आपका ड्री त्यौहार। अगला नंबर का सवाल सुनिए, प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उड़ीसा में स्थित है मुखेश्वर और अनंत वासुदेव मंदिर। अगला नंबर का सवाल सुनिए कि केरल के एर्नाकुलम जिले का कलाड़ी किसका जन्म स्थान है? आपको बताना है कि केरल के एर्नाकुलम जिले का कलाड़ी किसका जन्म स्थान है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आदि शंकराचार्य का जन्म स्थान है केरल के जो एर्नाकुलम जिले का जो कलाड़ी ग्राम है वो। अगला नंबर का सवाल देखिए, सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में निम्नलिखित में से किसके भजन पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जयदेव के। देखिए, इसके संबंध में अगर कुछ गलतियां होंगी तो आप ज़रूर करेक्शन कराइएगा। अगला नंबर का सवाल सुनिए, निम्नलिखित में क्या मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली मानी जाती है? जी हाँ, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से क्या मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली मानी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विमान और शिखर।
अगला नंबर का सवाल देखिए, मामल्लपुरम का वराह मंदिर किसने बनवाया था? आपको बताना है कि मामल्लपुरम का वराह मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंह विष्णु के द्वारा बनवाया गया था। अगला नंबर का सवाल सुनिए, भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? आपको बताना है कि भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भीष्म पर्व से संबंधित है। अगला नंबर का सवाल देखिए, प्राचीन भारत में पत्थर काट के बनाई गई इमारतों के सबसे शुरुआती उदाहरण कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बारबरा की गुफाएं। अगला नंबर का सवाल देखिए, वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुचिपुड़ी के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं वेदांतम सत्यनारायण। अगला नंबर का सवाल सुनिए, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विष्णु भगवान को समर्पित है कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। अगला नंबर का सवाल सुनिए, पंचमहल कहाँ स्थित है? तो पंचमहल स्थित है आपके ऑप्शन नंबर से, यानी कि फतेहपुर सिकरी में। अगला नंबर का सवाल सुनिए, टावर ऑफ साइलेंस भारत के किस धर्म से संबंधित है? तो टावर ऑफ साइलेंस संबंधित है भारत के फारसी धर्म से। अगला नंबर का सवाल सुनिए, पंडवानी किस प्रदेश का लोक नृत्य या फिर नाटक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छत्तीसगढ़ से संबंधित है पंडवानी। उसके बाद है, टूडी राज फाल्के फिल्म जगत के किस महापुरुष से संबंधित है? तो टूडी राज फाल्के संबंधित है भारतीय फिल्म जगत के दादा साहब फाल्के जी से। अगला नंबर का सवाल है, भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो भारत में जो पहली फिल्म बनी थी जो रंगीन, वो थी किसान कन्या। अगला नंबर का सवाल सुनिए, चोरटेन किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है चोरटेन शब्द। अगर आप अपनी नॉलेज और गेन करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा कि चोरटेन का मतलब क्या होता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रत्नगिरी। अगला नंबर का सवाल सुनिए, भारत के किस राज्य में गुप्त काल के मंदिर अच्छी आकृति में पाए जाते हैं? आपको बताना है कि मतलब भारत के किस राज्य में गुप्त काल के मंदिर अच्छी आकृति में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके मध्य प्रदेश में। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, विष्णुपुर जो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है किस प्रदेश में है? आपको बताना है कि विष्णुपुर जो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है वो किस प्रदेश में है? तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्चिम बंगाल में। अगला नंबर का सवाल सुनिए, प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल टेराकोटा आर्मी किस देश में है? तो विश्व प्रसिद्ध जो टेराकोटा है, अभी मैंने इससे संबंधित सवाल बताया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन में स्थित है। अगला नंबर का सवाल देखिए, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या है, पिछला वाला जो क्वेश्चन कराया उसमें टेराकोटा का उल्लेख मैंने पश्चिम बंगाल में किया, तो इसका सही आंसर भी भारत नहीं हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, प्रसिद्ध रहस्यपूर्ण त्रिमूर्ति सदाशिव कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि प्रसिद्ध रहस्यपूर्ण त्रिमूर्ति सदाशिव कहाँ स्थित है? तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एलिफेंटा के गुफा में। अगला नंबर का सवाल है कि भारत ने यूनेस्को कन्वेंशन 1972 को कब मंजूरी दी? तो भारत ने यूनेस्को कन्वेंशन 1972 को मंजूरी दी है 1977 में। अगला नंबर का सवाल सुनिए, हेमिस गोम्पा किस क्षेत्र में है? तो हेमिस गोम्पा आपको मिलेगा भारत के लद्दाख टेरिटरी में, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लद्दाख में। अगला नंबर का सवाल सुनिए, दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी किस देश में तैयार हो रही है? तो दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी तैयार हो रही है अब हमारे अपने प्यारे देश भारत में। अगला नंबर का सवाल सुनिए, डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण किस क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक संगीत के क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे। अगला नंबर का सवाल सुनिए, नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा लावणी किस प्रदेश में प्रयोग की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाराष्ट्र में। अगला नंबर का सवाल सुनिए, सैंडलवुड निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कन्नड़ सिनेमा में प्रयोग किया जाता है सैंडलवुड का। अगला नंबर का सवाल सुनिए, पुत्र राज्य सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपको बताना है कि पुत्र राज्य सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो पुत्र राज्य सम्मान दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर का सवाल सुनिए, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर में शिव की आराधना नटराज के रूप में की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चिदम्बरम मंदिर में जो है शिव की आराधना नटराज के रूप में की जाती है। अगर वीडियो और सारा चीज़ आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर सकते हैं अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं वीडियो को। तो अगला नंबर का सवाल सुनिए, संगीत के क्षेत्र में ताना रिरी पुरस्कार किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात सरकार के द्वारा दिया जाता है ताना रिरी पुरस्कार। अगला नंबर का सवाल सुनिए कि बोगाह बिहू मुख्य रूप से किस उत्तर पूर्व भारत का त्यौहार है? तो जी हाँ, बोगाह बिहू जो है ये आपका असम का त्यौहार है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है तब उत्तर भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। आपको एक चीज़ याद रखना होगी कि पोंगल किस टाइम पे मनाया जाता है। जी हाँ, तो आपको बताना है कि जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है तो भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मकर संक्रांति मनाया जाता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, मुस्लिम तीर्थ स्थल गलियाकोट किस प्रदेश में स्थित है? तो जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान में स्थित है गलियाकोट। अगला नंबर का सवाल देखिए, भामकाल्पम नृत्य नाटक से सिद्धेंद्र योगी द्वारा निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नृत्य के नृत्य रूप में से कौन सा विकसित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुचिपुड़ी। अगला नंबर का सवाल सुनिए कि उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दीमापुर में। अगला नंबर का सवाल सुनिए, निम्नलिखित में से कौन से संप्रदाय की स्थापना संत तुकाराम ने करी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वारकरी संप्रदाय की स्थापना जो है संत तुकाराम के द्वारा की गई थी। अगला नंबर का सवाल सुनिए, बनी ठनी नामक प्रसिद्ध चित्रकृति किस चित्रकला से संबंधित है? तो बनी ठनी नामक जो प्रसिद्ध चित्रकृति है वो संबंधित है आपके किशनगढ़ चित्रकला से। अगला नंबर का सवाल सुनिए, सिंघे खाबा बस किस प्रदेश का त्यौहार है? तो ये त्यौहार है भाई आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जम्मू और कश्मीर का। अगला नंबर का सवाल सुनिए, पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? तो पंडित जो जसराज जी हैं वो संबंधित है आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेवाती घराने से संबंध रखते हैं। अगला नंबर का सवाल है, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो भाई करगम जो है वो आपके तमिलनाडु प्रदेश का लोक नृत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला नंबर का सवाल सुनिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल और तराना के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल और तराना के जो संस्थापक माने जाते हैं वो अमीर खुसरो माने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से किसने अग्निवीणा नामक प्रसिद्ध बंगाली पुस्तक लिखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाज़िर नजरुल इस्लाम जो है अग्निवीणा के लेखक हैं, जो कि प्रसिद्ध बंगाली पुस्तक है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? आपको बताना है यहाँ पे जो पुरातत्व है उसका सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंध्र प्रदेश प्रादेशिक पुरातत्व संग्रहालय भारत का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय है। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने पश्चिम बंगाल का राष्ट्रगान आमार सोनार बंगला लिखा था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला नंबर का सवाल सुनिए, केरल में विशु नामक त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो केरल में विशु नामक त्यौहार जो है वो मनाया जाता है अप्रैल के महीने में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर का सवाल सुनिए, हुनरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य के रूप में है? हुनरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य के रूप में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 371 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल का नृत्य है हुनरी और बिहुना। अगला नंबर का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने पाथेर पांचाली नामक उपन्यास लिखा जिसके आधार पर सत्यजीत ने इसी नामक फिल्म बनाई, मतलब इसी नाम की फिल्म बनाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विभूति भूषण बंदोपाध्याय। अगला नंबर का सवाल सुनिए, मुत्तर गांव जहाँ के निवासी संस्कृत बोलने के लिए जाने जाते हैं किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश में स्थित है आपका मुत्तुर नामक गांव, जहाँ के लोग संस्कृत बोलने के लिए जाने जाते हैं। अगला नंबर का सवाल सुनिए, अगला नंबर का सवाल आपसे पूछ रहा है कि बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस नामक विश्व धरोहर स्थल किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोवा में स्थित है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। अगला नंबर का सवाल सुनिए, मड़ई त्योहार किस प्रदेश का आदिवासी त्योहार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छत्तीसगढ़ का। अगला नंबर का सवाल सुनिए, दप्पू नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि है ना ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंध्र प्रदेश का त्यौहार है। आंध्र प्रदेश का नृत्य है दप्पू। अगला नंबर का सवाल सुनिए कि शेषेर कविता निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो शेषेर कविता जो है रचना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। अगला नंबर का सवाल सुनिए, भारत दूरदर्शा के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है कि भारत दूरदर्शा एक्चुअली मैंने क्या है इसका आंसर आपको गलत बता दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा है ना कि शेषेर कविता के रचना किसने की थी? तो ये क्या था आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और अगला जो सवाल है कि भारत दूरदर्शा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए कि भारत के अलावा तमिल भाषा कहाँ की आधिकारिक भाषा है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि भारत के अलावा तमिल भाषा कहाँ की आधिकारिक भाषा है? तो भारत के अलावा जो तमिल है वो श्रीलंका और सिंगापुर की आधिकारिक भाषा है। अगला नंबर का सवाल है, सबरीमाला किस प्रदेश में स्थित है? ये तो काफ़ी इजी और काफ़ी अच्छा सवाल है कि सबरीमाला किस प्रदेश में है। तो सबरीमाला आई होप आप सभी को पता होगा, ये है आपके केरल प्रदेश में, केरल राज्य में। उसके बाद है रमन किस प्रदेश का त्यौहार है? आपको बताना है कि रमन किस प्रदेश का त्यौहार है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल उत्तराखंड का त्यौहार है रमन। अगला नंबर का सवाल सुनिए कि प्रसिद्ध नाबाक लेबर त्यौहार किस प्रदेश से संबंधित है? आपको बताना है कि प्रसिद्ध नाबाक लेबर त्यौहार जो है किस प्रदेश से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओडिशा से संबंधित है नाबाक लेबर त्यौहार। अगला नंबर का सवाल सुनिए, निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है? तो हालांकि मैंने ये क्वेश्चन डिस्कशन किया था, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न चेंज है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे और डिस्कशन कर रखा है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है? तो ब्लैक पैगोडा कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य मंदिर कोणार्क, यानी कि जो उड़ीसा में स्थित है उसको। अगला नंबर का सवाल सुनिए, कला घोड़ा नामक कला त्यौहार किस शहर से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई से संबंधित है कला घोड़ा नामक कला त्यौहार। अगला नंबर का सवाल सुनिए, हनुख नामक प्रकाश का महोत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहूदी धर्म से संबंधित है हनुख नामक प्रकाश महोत्सव। अगला नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से किसे बंगाल का ग्रेटा गार्बो कहा जाता है? देखिए यहाँ पे ग्रीता गार्बो लिखा है, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग इंग्लिश में? ग्रेटा गार्बो। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे बंगाल का ग्रेटा गार्बो कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुचित्रा सेन को कहा जाता है
बंगाल का ग्रीटा गार्बो। तो देखिए सुचित्रा सेन एक इंडियन एक्ट्रेस है जिन्होंने इंडियन और बंगाली लैंग्वेज में, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में काम की है। अगला नंबर का सवाल है कि थिपुसम त्यौहार किस प्रदेश का किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। थिपुसम त्यौहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपके ऑप्शन नंबर सी यानी कि तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है थिपुसम त्यौहार। अगला नंबर का सवाल है फ्लेमिंगो त्यौहार किस प्रदेश के द्वारा मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है फ्लेमिंगो त्यौहार। अगला नंबर का सवाल है शून्य का आविष्कार किसने किया, तो शून्य का आविष्कार किया है किसी अज्ञात भारतीय ने। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए वेद समाज की स्थापना किसने की है, तो वेद समाज की स्थापना की है केशव चंद्र सेन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर का सवाल सुनिए महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ध्यानेश्वर ने। अगला नंबर का सवाल सुनिए निम्नलिखित में कौन से संत मोची का कार्य करते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रैदास ने। अगला नंबर का सवाल सुनिए निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की विशेषता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विमान शैली। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सी चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नटराज की मूर्ति चोल काल की प्रसिद्ध मूर्ति है। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए महाबलीपुरम के पैगोड़ा किसके द्वारा बनाए गए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पल्लव के द्वारा बनवाए गए थे महाबलीपुरम के पैगोड़ा। अगला नंबर का सवाल सुनिए कि पाली भाषा में निगंठा नटपुत किसे कहा गया है, तो वो कहा गया है महावीर जी को। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा तमिल व्याकरणिक ग्रंथ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तोल्काप्पियम। अगला नंबर का सवाल सुनिए कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि यजुर्वेद। अगला नंबर का सवाल सुनिए, अगला नंबर का सवाल है 399 नंबर का क्वेश्चन का सवाल है कि कल्हड़ की राज तरंगिणी की रचना कौन सी शताब्दी में हुई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 12वीं सदी में। अगला नंबर का सवाल है वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है, तो वल्लभी काल कहा जाता है आपके ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुप्त काल को। तो देखिए यहाँ तक मैंने क्या है 400 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। तो अगर किसी क्वेश्चन को लेके आपके मन में डाउट होता है तो करंट टाइम पे प्लीज़ आप राइट डाउन ज़रूर करिएगा, और इतना सपोर्ट और इतना प्यार करते हैं उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।